अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से गुज़िश्ता रोज की सूरत हाल पर वजाहत तलब कर ली है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदा एमन सैयद से। बताइएगा एमन, इस वक्त लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो अहम तरीन समाअत है तौहीन अदालत के हवाले से उस पर समाअत का आगाज हो गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इससे हियरिंग कर रहा है इस केस की, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की। और केस की समाअत का आगाज होते ही जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल जो उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि हम इस जो केस दायर किया गया इस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कल की तमाम तर सूरत हाल जो है वो सुनाई है पूरे बेंच के सामने। कल की सूरत हाल वाज़िया की कि कल किस तरह जो है वो अदालत की हुक्म अदूली करते हुए जो है इमरान खान की हदायत के बाद जो है वो कारकुनान जो है डी चौक पे पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हुआ और रात गए तक जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी रहा। जिसके बाद जो है वो सरकारी और निजी इमलाक जो है उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कल की तमाम तर दिन में और कल तमाम तर रात भी जो है ये सारी कार्रवाइयाँ जारी रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा है इमलाक को भी और अमन अमान की सूरत हाल वो काफ़ी जो है वो ख़राब हुई है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा, इसके साथ में आपको ये भी बताती चलूं कि वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो भी चलाए गए हैं। वीडियो क्लिप भी चलाया गया है जिसमें इमरान खान की जानिब से कारकुनान को ये हदायत की गई थी कि तमाम कारकुनान जो है वो डी चौक पहुंचे, मेरा इंतजार करें, मैं वहीं पे आऊँगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो है अदालत जो है उसका काम अमन अमान की सूरत हाल कायम रखना है। और कल जो 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की थी और जो ऑर्डर सामने आया था उसका मकसद भी यही था कि शहर में जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कायम रखी जाए। अभी जो है वो समाअत जारी है, इसके बाद देखते हैं कि क्या चीजें जो है वो अच्छा एमन, ये भी बताइएगा कि पीटीआई या फिर इमरान खान की जानिब से कोई वकील पेश हुआ? जी एमन। जी फिल वक्त जी जवाब दीजिएगा बराह रास्त। जी क्योंकि आज ये जब जी आज ये केस जब जो है वो फाइल किया गया था उसके फौरी बाद जो है वो ये नंबर दे दिया गया इस दरखास्त को। और बहुत अहम तरीन केसेस में ये चीज़ सामने आती है कि नंबर दे दिया जाता है क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा था केस दरखास्त फाइल होने में, उसके बाद नंबर लगने में। उसकी हेयरिंग का टाइम भी जो है वो आज ही मुकर्रर कर दिया गया था। इससे पहले तो ये होता है कि जो अपोनेंट्स हैं उन वो काफ़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपनी बात सामने लाते हैं, मीडिया टॉक्स भी करते हैं, लेकिन फिल वक्त तक हमें जो है वो दूसरी जमात की तरफ से ज़्यादा लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। लेकिन समाअत जब खत्म होगी तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि उस वक्त तक जो है वो पीटीआई के जानिब से भी कोई ना कोई सामने जरूर आएगा। ठीक है मन सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करें थी। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। आपको बताएं कि आइंदा इंतखाबात पर कुल 47,417 मिलियन के अखराजात होंगे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर 15,000 मिलियन खर्च आएगा। आइंदा इंतखाबात के खर्चे की तफसीलात के हवाले से हम जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा क्या अंदाजा लगाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 2023 के जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, इस पर कितना खर्च आएगा वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बतला दिया। और उन्होंने बतलाया कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए में जितना खर्च आएगा 47 अरब 41 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। इंतखाबात में आर्मी समेत सिक्योरिटी के लिए 15,000 रुपए का तखमीना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने के लिए 5 अरब 60 करोड़ के अखराजात, जबकि बैलेट पेपर की इशाअत के लिए 4 अरब 83 करोड़, इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए 1 अरब 80 करोड़। और अगर हम सूबों की बात करें तो पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़, सिंध में इंतखाबात के लिए 3 अरब 65 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 3 अरब 95 करोड़, जबकि बलूचिस्तान में इंतखाबात के लिए 1 अरब 11 करोड़ के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च हुआ इख्तिताम पजीर। इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख देने के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि असेंबलियां तहलील करके जून में इलेक्शन की तारीख दी जाए। उनका मजीद कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो अवाम के साथ दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पीटीआई के 5 कारकुनान को शहीद किया गया, लेकिन कौम डरने वाली नहीं। देखते हैं इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खत्म, डी चौक पर जमा कारकुनान मुंतशिर हो गए, रेड जोन से भी कारकुनान को निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च सुबह इस्लामाबाद पहुंचा। जिना एवेन्यू पर इमरान खान ने कारकुनों से खिताब में 6 दिन की मोहलत दे दी। कप्तान के ऐलान से डी चौक पर मौजूद कारकुनान लाइल्म रहे। जहां कारकुनान को रेड जोन की जानिब बढ़ने पर पुलिस की शेलिंग का सामना करना पड़ा, पथराव भी हुआ। कारकुनों ने कप्तान के ऐलान का इल्म होने पर वापसी की राह इख्तियार की, जिनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते, कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, बुलाया तो फिर आएंगे। हम इंशाल्लाह इमरान खान के कल भी साथ थे, आज भी है और मरते दम तक होंगे। इस दफा तो इन्होंने रुकावटें बनाई थी ना, लोगों को थोड़ा डराया था, अगली दफा तो इंशाल्लाह डर होगी नहीं हमारी। इस हुकूमत को कभी हम नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इस हुकूमत को हर हाल में इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी और हम इलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। शेलिंग की जद में आने वाली खातून कहती हैं शेलिंग के असरात आज भी हैं। ये 2013 का जो एक्सपायरी शेल है हमारी मासूम आवाम के ऊपर फेंका गया। अब ये देखिए कि कल के असरात अभी तक फिजा में मौजूद है, इतनी शेलिंग की गई। गुज़श्ता रोज से तमाम नजरों का महवर रहने वाला डी चौक अब मामूल पर आ रहा है। कारकुनान घरों को रवाना तो इंतजामिया रास्ते खोलने और सफाई सुथराई में लगी हुई है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, विफाकी दारुल हुकूमत में ताहाल जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं। रुकावटों के बायस से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल है, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अभी क्या सूरत हाल है ये बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ मैं रेड जोन में, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च डी चौक पहुंचा था और उसके बाद सुबह जो है इमरान खान वो यहाँ से वापस चले गए, उनके कारकुनान भी वापस जा चुके हैं। इक्का दुक्का कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वो जा चुके हैं। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि नए इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम दोबारा आएंगे। आज़ादी मार्च के पेश नज़र इंतजामिया ने जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए थे। अभी भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये कंटेनर रखे हैं और इसी तरह अगर देखें दाईं साइड पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। कमोबेश इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात हैं, उन पे यही पोजीशन है। अगर हम शुरू करें सरीना चौक से तो वो अभी तक बंद है। सरीना चौक से आगे की तरफ आए तो नादरा चौक है, इसकी बैक साइड पर इलेक्शन कमीशन है, वो वहाँ पर भी कंटेनर मौजूद हैं। डी चौक का जो मेन रास्ता है वो भी बंद किया गया है। सिर्फ एक मार्गला रोड का जो रास्ता गुज़श्ता रोज से खुला हुआ है वो भी उसके एक साइड पर कंटेनर है। और शहरी यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि धरना तो और जो मार्च आना था वो तो आके चला भी गया, उनके कायद भी चले गए, लेकिन कंटेनर अभी तक मौजूद हैं और कंटेनर बस्ती बना हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत के। इन कंटेनर्स को अब यहाँ से कब उठाया जाएगा ताकि 2 से 3 रोज जो एक ज़हनी अजियत थी, खौफ थी, एक ट्रैफिक की रवानी में जो खलल आया था वो कब खत्म होगा। ठीक, मजमूई तौर पर ये सूरत हाल बन रही है कि शहर में अभी भी जगह जगह कंटेनर्स खड़े हैं। इस्लामाबाद की ताजा तरीन सूरत हाल और बिलखुसूस हम देखेंगे रेड जोन में क्या सूरत हाल है। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा क्या सूरत हाल रेड जोन के आसपास देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रेड जोन का जो सबसे अहम इलाका डी चौक, जहाँ से एंट्री पॉइंट था कि रेड जोन के तमाम रास्तों से जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर कि रेड जोन का रुख करेंगे, यहाँ अब तकरीबन मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है। 25-30 के करीब जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और वो भी कोई मुस्तकिल यहाँ मौजूद नहीं रहते, कुछ देर के लिए यहाँ आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। इसके अलावा कंटेनर जो है वो बदस्तूर मौजूद है। मैरियट वाला जो रास्ता है वो बंद है, इसके अलावा सरीना चौक बंद है, इसके साथ साथ नादरा चौक वाला रास्ता बदस्तूर बंद है। FC के जो लोग आए थे और जो पंजाब पुलिस के यहाँ पे लोग यहाँ एहलकार मौजूद थे, अब वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनकी बसें यहाँ से कुछ देर के पहले यहाँ से रवाना हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो मिट्टी के ढेर लगाए गए थे, खारदार तारें लगाई गई थी, वो अभी तक उसी तरह बदस्तूर मौजूद है और रेड जोन मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि एक रास्ता खुला है, बाकी उसी तरह सील है। और ये बताया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि आज शाम तक जो है
کنٹینر جو ہٹانے کا کام جو ہے شروع کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہوں پہ جس طرح کشمیر ہائی وے پہ اور جو ارد گرد کنٹینر لگائے گئے تھے ان کو بھی مکمل طور پہ ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ زون میں خاص طور پہ سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی تھی، انٹری پوائنٹ بند کیے گئے تھے، اب وہاں سے وہ سختی اور وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کارکنان بھی پرامن طور پہ یہاں سے منتشر ہو گئے ہیں، کنٹینر ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور شام تک یہ جاری رہے گا، اور رات تک یہ بتایا گیا ہے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں گے۔ کنٹینر ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، شام تک تمام کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے گا۔ لانگ مارچ ختم ہونے کے بعد دھرنے کے شرکا بھی پرامن طور پر منتشر ہو گئے ہیں۔ یاسر نظر اپڈیٹ کرے تو بہت شکریہ آپ کا۔ فوری خبر آپ کو دیں گے، کراچی کی مقامی عدالت میں پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے گرفتار 20 کارکنوں کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے تمام کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپڈیٹ لیں گے، آج نیوز کے نمائندے شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیل بتائیے گا۔ جی دیکھیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 3 تھانوں کے مزید طور پر پی ٹی آئی کے 20 کارکنان کو پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ملزمان کے وکلا کے دلائل کے بعد 188 کی رفاقت ختم کر کے تمام جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی بہت شکریہ شمیل آپ کا۔ رخ کریں گے لاہور کا۔ لاہور میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے روکنے کے لیے بند کیے گئے تمام راستے اب کھول دیے گئے ہیں، اور راستوں کی بندش سے صبح کے اوقات میں دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ شہری حکومت پر برس پڑے۔ ہما بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے آزادی مارچ ختم ہو گیا، لیکن لاہور شہر کے خارجی راستے صبح کے وقت تک نہ کھل سکے۔ دفتر اور دیگر کام کاج پر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں صبح اپنی ایجوکیشن کے لیے نکلا ہوں، بتی چوک بالکل بند پڑا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ ہے نا، سیاست دانے تو اپنے لڑ رہے ہیں، ہم غریب پس رہے ہیں، ہمارا قصور بتا دیں۔ معاملات زندگی متاثر ہونے کے باعث شہری حکومت پر ہی برس پڑے، جن کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام سے لانگ مارچ کا بدلہ لیا ہے۔ لانگ مارچ تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور عوام چلی بھی گیا، اور یہ رستہ کھول دیں، سارے پل موٹر وے تک ہر چیز انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے۔ یہ بکلائی ہوئی حکومت جو ہے، ان کو چاہیے کہ رستہ کھولے جائیں۔ پاکستان کا نظام ایسے ہی رہنا، عمران خان ڈبو گیا پاکستان کو، پہلے نواز شریف نے ڈبویا، اب عمران خان ڈبو رہا۔ عوام کو تنگ نہ کیا جائے، لاہور کی عوام بڑی غصے میں ہے، اور نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے کہ وہ کہہ لے کہ اپنے ہی شہر میں اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ لاہور میں بابو صابو انٹرچینج، پرانا راوی پل، سگیاں پل سمیت سیالکوٹ بائی پاس اور دیگر اضلاع کے خارجی راستوں پر کھڑی رکاوٹیں ہٹانے کا کام اب شروع کر دیا گیا ہے۔ لانگ مارچ تو ختم ہوا، لیکن راستے ابھی بھی کنٹینر سے بھرے ہوئے ہیں۔ شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں حکومت اب کس کا راستہ روک رہی ہے۔ کیمرامین سلمان بھٹی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز لاہور۔ لاہور کا لبرٹی چوک گزشتہ رات بھی میدان جنگ بنا رہا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ کی، جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے لبرٹی چوک پر شدید احتجاج کیا۔ مزید بتائیں گے سعید بلوچ۔ لاہور میں دن بھر کی جھڑپوں کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کی ہدایت پر پی ٹی آئی کارکنان لبرٹی چوک پہنچے۔ مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ پولیس کی نفری نے کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ شیلنگ کے بعد کارکنوں نے لبرٹی چوک کو بند کر دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی رات گئے تک جاری رہی، جس کے بعد کارکن منتشر ہو گئے۔ سعید بلوچ، آج نیوز لاہور۔ کراچی میں بھی پی ٹی آئی کا دھرنا ختم ہو گیا، کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی عمران خان کے اعلان کے بعد دھرنے ختم ہو گئے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں بھی پی ٹی آئی کا دھرنا ختم، شرکا پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کنٹینرز ہٹا دیے گئے، راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ نمائش شرنگی کارکنان اور پولیس پہ تصادم سے 14 گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا۔ کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا، قیدیوں کی وین کو آگ لگائی۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔
इमरान खान के ऐलान के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी धरने खत्म कर दिए गए हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कमेटी नहीं आई। निजी टीवी से गुफ्तगू में वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि अवाम ने इमरान खान को वापसी के ऐलान पर मजबूर कर दिया। कहां गए वो 20 लाख लोग? आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कमेटी नहीं आई है। निजी टीवी से गुफ्तगू में वफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि अवाम ने इमरान खान को वापसी के ऐलान पर मजबूर कर दिया। कहां गए 20 लाख लोग? मामलात सुलह सफाई से तय होना बेहतर है। उम्मीद है दूसरे लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजी टेलीविजन से शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू। कहा चिलमन के पीछे से बातें चलती हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ताहम कुछ तारीख ऊपर नीचे हो सकती है।